हरे कृष्ण महामंत्र की शिल प्रभुपाद की जगन्नाथ सुभद्रा मैया की श्री गौरता की ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। देहं श्रीगुरोः श्रीलतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं श्रीगुरुं साप्रेमं पावदूतं परिजनानां कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जी बता रहे हैं कि आप सभी रथ यात्रा मारने वाले अगले हफ्ते। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि आपको स्फूर्ति देने के लिए मैं कुछ प्रवचन देंगे ऐसे प्रभु जी बता रहे। लेकिन सत्य में क्या है एक्चुअली कि आपका आप ऐसे सोचना आपके लिए अच्छा है, लेकिन वास्तविक में क्या हो रहा है कि आपको इधर प्रवचन देने के लिए मुझे तो ऐसे तो हवा में दे नहीं सकते, तो मुझे पढ़ना है। तो अभी पिछले 1 घंटा रास्ते तलाशी से यहाँ तक आ रहे हैं ना, वो रास्ते पे पूरे में चैतन्य चरितामृत को पढ़ा। तो मैं सोचा जनरली चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लिए हमको जो भी हम किताब पढ़ते थोड़ा, लेकिन अलग से उसको पढ़ते नहीं, लेकिन क्लास देने के लिए हमको पढ़ना पड़ता है। तो एक्चुअली मेरे लिए ना एक प्रभुपाद जी की किताब पढ़ने का मौका है, तो मेरे लिए एक्चुअली बेनिफिट है लेक्चर है ना। भले आप लोग को बेनिफिट होगा नहीं होगा वो अलग बात सोचेंगे, तो मेरे लिए एक्चुअली बेनिफिट है इधर लेक्चर है। तो मैं आप सभी का कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप लोग की वजह से मुझे कुछ रथ यात्रा के बारे में थोड़ा कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। एक्चुअली बोल नहीं रहा हूँ मैं, खाली जो कुछ मैं थोड़ा कुछ सुना और थोड़ा कुछ जो प्रभुपाद जी की किताब से पढ़ा उसको थोड़ा चर्चा करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। और तो मैं आप सभी का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। और मैं साउथ इंडिया से, तो आप लोग अभी तक समझ गए होगा मेरे हिंदी सुन के, तो मेरे हिंदी का थोड़ा अलग फ्लेवर आएगा, आप थोड़ा समझ लीजिए। कभी कभी होता है ना प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस वो मिक्स हो जाता है, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी मिक्स हो जाएगा, लेकिन आप उसको अच्छे से समझ लीजिए। क्योंकि पिछले 10 साल से मुंबई में है, 10 साल से नहीं 15 साल से जुहू में था, लेकिन पिछले 5 साल से थोड़ा कुछ हिंदी को और नजदीक आया, क्योंकि जब से मैं तलाश्री में शिफ्ट हुआ, हमारा तलाश्री फार्म है यहाँ पे नजदीक में, तो उस समय सबके साथ हिंदी में थोड़ा बोलना चालू किया है। तो इसलिए वो बचपन से हिंदी वाला नहीं, तो बीच में सीखा है ना, तो अलग से आता है। और एक चीज है कि जहाँ जहाँ पे जगन्नाथ जी का विग्रह है,
कभी कभी वही इस्कॉन में आने के बाद हमको जगन्नाथ जी को थोड़ा कुछ देखने को, उनके बारे में सुनने को मिला। नहीं तो जगन्नाथ जी के बारे में अगर हम इस्कॉन में नहीं आते तो बहुत सारे लोगों को शायद जगन्नाथ के बारे में मालूम नहीं होगा। कम से कम नहीं तो दक्षिण भारत से है, हम तो थोड़ा कुछ जानकारी है। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु तो भूल ही जाओ, मैं कभी सुना भी नहीं। लेकिन सही रूप से देखेंगे तो जगन्नाथ मतलब पूरे जगत का नाथ। तो पूरे जगत का नाथ को पूरे जगत में लेके जाने का जो वो क्रेडिट किसका है? श्रील प्रभुपाद जी का। जो अभी हम खाली ज्यादा से ज्यादा हम अलग अलग कोने से जगन्नाथपुरी, जो उड़ीसा में कितने लोग गए यहाँ पे जगन्नाथपुरी में? ठीक है, बहुत कम लोग गए। तो हम सोच सकते हैं कि बहुत देखने में इतना कम है, मतलब सुनने में मतलब और कम होगा। तो यही कि पूरे जगत का नाथ है, लेकिन पूरा जगत का नाथ को अलग अलग कोने कोने पे लेके जाने का जो क्रेडिट है किसको मिलता है? प्रभुपाद जी का, जो जगन्नाथ जी का सेवक है। क्योंकि प्रभुपाद जी का जब बचपन में जब बहुत इच्छा था जगन्नाथपुरी, प्रभुपाद जी कलकत्ता का था, तो कलकत्ता और देखेंगे तो जगन्नाथपुरी जो लोग गए, जो भक्त लोग गए, आप लोग को मालूम है जगन्नाथपुरी में सबसे ज्यादा विजिटर्स कहाँ से आते हैं? बंगाल से आते हैं। तो बंगाल में सब लोग को मालूम है जगन्नाथपुरी के बारे में। तो प्रभुपाद जी का बहुत इच्छा था बचपन से मुझे पूरी जाना है। और बचपन में जैसे हम लोग बचपन में, आज का बच्चे लोग तो क्या खेलते मुझे मालूम है, हम लोग बचपन में क्या खेलते थे? थोड़ा क्रिकेट खेलता था और थोड़ा कुछ इधर आउटडोर गेम्स वैसे। अभी सब लोग आई थिंक आज के जमाने में सब लोग ये मोबाइल में खेलते शायद। वो फिजिकल मतलब एक ग्राउंड में जाके, सड़क में जाके खेलने के लायक नहीं, क्योंकि सड़क में तो बहुत सारे गाड़ी चलते हैं और ग्राउंड तो कुछ बचा ही नहीं, सब हर जगह पे हम कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो लेकिन जब एक बच्चा होता है उनका हमेशा इच्छा किसका होता है? खेलने के लिए। लेकिन जब प्रभुपाद जी 5 साल का था, उसकी इच्छा क्या था? रथ यात्रा बनाने के लिए। तो जब पुरी में रथ यात्रा चल रहे हैं, बंगाल में कलकत्ता में, प्रभुपाद जी के घर पे उनको खुद रथ यात्रा बनाए। इसलिए प्रभुपाद जी का रथ यात्रा मतलब बहुत इच्छा है। इसलिए हम बाद में देखते हैं कि जब प्रभुपाद जी पूरा विश्व में प्रचार कर रहा था, हर जगह पे उनका मुख्य माध्यम था प्रचार का क्या है? रथ यात्रा। रथ यात्रा का माध्यम से रथ यात्रा, हरिनाम संकीर्तन, पुस्तक तो है ही है। तो रथ यात्रा इस्कॉन में एक मुख्य घटना बन गया है। तो एनीवे तो हम भगवद गीता में देखते हैं कि पहले अध्याय में पूरा कृष्ण और भगवान के बीच में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नोत्तर चलता है। थोड़ा इसमें ज्यादा से ज्यादा अर्जुन कृष्ण को अलग अलग प्रश्न बोलते हैं। प्रश्न भी नहीं है, अलग अलग कारण डायरेक्टली बोल देते हैं। क्यों मैं युद्ध ये क्यों नहीं लड़ना नहीं चाहता हूँ, उसका अलग अलग कारण देते हैं। और देखिए दूसरे अध्याय में एक तरफ से देखेंगे तो भगवद गीता का हो गया, जो भी प्रश्न अर्जुन ने पूछा उसका पूरा समाधान कृष्ण दूसरे अध्याय में दे दिया। और तीसरे अध्याय से बेसिकली उसका क्या चल रहा है कि उसका फर्दर टॉक चल रहा है, मतलब हो गया। उसके बाद वापस अर्जुन कुछ पूछते हैं, कृष्ण उसका समाधान देते हैं। तो ये दूसरा अध्याय है। एक तरफ से देखेंगे तो अर्जुन का जो भी प्रश्न पूछा उसका पूरा मतलब युद्ध आपको करना है, वो पूरा उसका ऑलरेडी कम्युनिकेट हो गया दूसरा अध्याय में। और ये दूसरा अध्याय में देखिए भगवद गीता इतना विशेष ग्रंथ है। वो ग्रंथ में सबसे मुख्य चीज कृष्ण सबसे पहले क्या बताते हैं? आत्मा के बारे में बताते हैं। क्योंकि अभी देखिए कोई व्यक्ति सोचता है कि अरे मैं इंजीनियरिंग पढ़ नहीं पा रहा हूं अच्छे से, लेकिन इंजीनियरिंग क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि उसका इंजीनियरिंग में तो गलती किया होगा, वो अच्छे से पढ़ा नहीं, इधर उधर घूमा होगा। लेकिन उसका और एक मुख्य कारण क्या हो सकता है कि इंजीनियरिंग के पहले क्या पढ़ना चाहिए? 12वीं 11वीं, उसके पहले 10वीं, उसके बाद मतलब बचपन से जो हम पढ़ाई का एक फाउंडेशन बोलते हैं ना, जैसे हमारा
कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का क्या होता है, फाउंडेशन, व्हाट यू कॉल इट हिंदी, फाउंडेशन, पाया, न्यू, ओके, जो भी है पाया, जो भी न्यू। तो अगर वो सही रहेगा नहीं ना, हम जितना भी अच्छा बिल्डिंग खड़ा करेंगे उसके ऊपर वाला, वो उससे कुछ फायदा होता है क्या? नहीं होता। इसलिए इंग्लिश में एक बोलते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ ए चेन हैज टू बी डिटरमाइंड बाय इट्स वीकेस्ट पॉइंट। मतलब कोई चेन है, बड़ा चेन, वो कितना वजन को वो लेते हैं, उसको कैसे हम पता चलेगा? उसमें अलग अलग रिंग्स होते हैं, सबसे कमजोर रिंग क्या होता है, उसके हिसाब से उसका कैपेसिटी पता चलता है। भले एक रिंग का एकदम कमजोर हो गया है, बाकी एकदम रिंग बहुत तगड़ा है, उससे कुछ फायदा है क्या? नहीं, क्योंकि ये टूट जाएगा। जैसे हम कंस्ट्रक्शन में भी देखते हैं, भाई हम ऊपर का कंस्ट्रक्शन 1000 साल का बना देंगे, लेकिन फाउंडेशन 100 साल का है, लेकिन पूरा मंदिर कितना साल रहेगा? 100 साल ही रहेगा। क्योंकि पॉइंट है कि समझ सकते हैं कि सब कंसेप्ट में, मतलब सब चीज में कृष्ण सबसे फाउंडेशनल कंसेप्ट को बताते हैं कि दूसरे अध्याय में, वो क्या है? आत्मा का बारे में। क्योंकि जब तक इसमें क्लैरिटी नहीं है, हम जितना भी भगवान के बारे में सुनेंगे, ये बारे में सुनेंगे, हम क्या, जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी भारत में अलग अलग जगह पे लोग आते हैं, आके मंदिर में बहुत भाव हो जाता है, कीर्तन में आके नाच लेते हैं, और कभी कभी थोड़ा कुछ कथा में चर्चा करेंगे तो आंसू भी आ जाते हैं, लगता है कि क्या इतना अच्छा भक्त है। और क्योंकि भगवान का कथा सुन के, और नहीं तो रामायण को, महाभारत को टीवी में देख के उसका आंख में आंसू आ रहे हैं। आधे घंटे के बाद वो क्रिकेट मैच में भारत का सबसे बेस्ट बैट्समैन है, डॉकआउट हो जाता है, उस समय भी आंसू आ जाते हैं। तो ऑफकोर्स एक तरफ से भगवान के बारे में ऐसे भाव होना अच्छा है, तो मतलब गलत तो नहीं है, लेकिन ये सबसे ऊपर वाला स्टेज नहीं है। इसलिए भगवान ने क्लैरिटी दे देते, नहीं पहले आप समझ लीजिए हम आत्मा ने, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। क्योंकि स्पिरिट और मैटर, मतलब भौतिकता, आध्यात्मिकता, इन दोनों का अंतर हमको अच्छे से समझना चाहिए। जब तक हम इसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे ना, हमारा जो भक्ति है एक नाम के वास्ते भक्ति होता है। रविवार में एक बार आ गया, कीर्तन ले लिया, थोड़ा बहुत सुन लिया, प्रसाद ले लिया, उसके बाद उस हफ्ते का भक्ति हो गया। अगले रविवार में वापस हम भक्ति करेंगे। नहीं, हम ऐसे रविवार में एक बार भी आना अच्छा है, ऐसा गलत बात नहीं है, लेकिन हम ये भक्ति को हमारे हृदय पे कब सीरियस में लेंगे? जब हमको समझते हैं, अरे मैं तो एक भगवान का अंश हूं, जो मेरा मेन काम है यहाँ पे क्या है? भक्ति करना। उसको छोड़ के मैं क्या कर रहा हूँ, इधर उधर भटक रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो ठीक है, बोलते हैं ना पापी पेट का सवाल, पापी पेट का सवाल है, तो बहुत लोग बोलते हैं पापी पेट का सवाल तो करना ही पड़ेगा। नहीं, हम ऐसे मना तो नहीं कर रहे, करना चाहिए। आप लोग जो भी शरीर का संबंध जो भी ड्यूटी है सबको करना है, लेकिन उसका नाम पे भगवान का भक्ति को हफ्ते में एक बार, साल में एक बार, महीने में एक बार ऐसे करना उचित नहीं। ये सब कमिटमेंट, उसको बोलते हैं कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब जैसे कोई लड़का और लड़की दोनों प्रेम कर दिया, दोनों बाइक में घूम रहे, बस हो गया। नहीं, वो उससे कोई सीरियस नहीं। जब कमिटमेंट कब पता चलेगा? दोनों शादी के लिए तैयार है कि नहीं? बोले नहीं, शादी के लिए तैयार नहीं। शादी के लिए तैयार नहीं तो क्या फायदा है कोई ऐसे घूमने का, समय बर्बाद करने के? इसको बोलते हैं कमिटमेंट। जैसे हमको भक्ति में भी हमको कमिटमेंट चाहिए। कमिटमेंट मतलब हमको सीरियस लेना है। हाँ, हमको जब करना है, जो भी जितना माला, 2 माला, 4 माला, 8 माला, 16 माला, जो भी है। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम जब ये तत्व को समझते हैं ना, उसके बाद हम और कमिटमेंट लेते हैं, हाँ ये नियम को हम पालन करते हैं। और उसके बाद और भगवान को सेवा को सीरियसली हम लेते हैं, हाँ ये हमारा सेवा है। ऐसे हम कुछ भक्त देखते हैं कि वो लोग उनके घर पे हैं, लेकिन इधर भगवान पे आके भगवान के लिए कुकिंग करते हैं।
और भगवान के लिए सेवा करते हैं। मतलब उन लोग को समझ गया, ठीक है, हमारा शरीर का जो ड्यूटी है, घर का ड्यूटी है, वो सब है, लेकिन भगवान का ड्यूटी भी हमारा ड्यूटी है, मंदिर हमारा है करके फीलिंग आता है। तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए, पहले चीज हम भगवान का अंश है। हमारा असली काम ये दुनिया में करना क्या है? भगवान का भक्ति। बाकी सब चीज है एक तरफ से, एक शब्द में अगर बताना है तो बाकी सब चीज क्या है? माया है। हाँ, भले हम इसको तुरंत हम अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, उसको भी हम करते रहेंगे, लेकिन एसेंशियली देखेंगे तो वास्तव वस्तु जीवन में कौन है? भगवान कृष्ण। क्योंकि एक आत्मा अंश है, अंश को मुख्य चीज क्या होता है? पूर्ण से मिलना। पूर्ण कौन है? भगवान। अंश कौन है? हम। लेकिन हम सभी अभी हम आत्मा है, ये सबको भूल के हम क्या कर रहे हैं? शरीर के बारे में, भौतिक चीज के बारे में हम भटक रहे इधर ये दुनिया में। तो उसके बाद हमको पता चलता है कि जब भगवद गीता में एटलीस्ट भगवान का स्थिति क्या है, भगवान का पोजीशन क्या है, हमारा पोजीशन क्या है, हम दोनों का संबंध क्या है, और ये संबंध को कैसे अभी हम भूल गया, कैसे हमको उसको वापस लाना है। और मुख्य तरफ से देखेंगे तो भगवान और भक्त का जो अलग अलग रूप में उसका संबंध होता है। एक चीज है कि शांत रस। शांत रस मतलब एक भक्त है, भगवान को एक शांत रूप में सेवा करना चाहता है। समझ गया? जैसे वैकुंठ में घास होता है, वो उसका सेवा क्या होता है? जब भी भगवान उसके ऊपर चलता है ना, भगवान घास बहुत खुश हो जाता है, भगवान मेरे ऊपर से चला है। मतलब उसका जो संबंध है, लेकिन दोनों का संबंध का तरीका कैसे है? शांत। उसको ऊपर दास्य। दास्य मतलब भगवान को कुछ सेवा करना, सेवक भाव से कुछ सेवा करना। जैसे आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक लोक में, वैकुंठ में, गोलोक में भगवान को चामर से आरती, चामर से फैनिंग करना। ऐसे हनुमान जी है, दास्य रूप से श्री राम जी को सेवा किया। और उसको ऊपर है दास्य के बाद साख्य। साख्य मतलब भगवान से एक दोस्त जैसे व्यवहार करना। ऑफ कोर्स ये सब अभी हम नहीं करना चाहिए। अभी जब तक हम ये शरीर में हैं, ये दुनिया में है, हम भगवान को एक वैदिक भक्ति के रूप में, मतलब वेदों का नियम का हिसाब से हमारा भक्ति करना है। लेकिन ये तत्व को हमको समझने के लिए ये जानकारी होना चाहिए। तो दास्य में क्या होता है कि भगवान को एक भक्त एक दोस्त जैसे व्यवहार करते हैं। जैसे अर्जुन का और कृष्ण का संबंध क्या है? दोस्त जैसे, साख्य। इसलिए ना कृष्ण डायरेक्ट बोलते हैं, असो चारण असो शस्त्र प्रज्ञावादाम शबाद से, हे अर्जुन तुम ना कैसे बात कर रहे हैं? एक मूर्ख जैसे बात कर रहे हैं। भले आपको लगता है कि आप पंडित जैसे बात कर रहे हैं, लेकिन आप कैसे बात कर रहे हैं? मूर्ख जैसे। मतलब एकदम वो संबंध है भगवान के, इसलिए वो ऐसा बोल पाए। और वृंदावन में बहुत सारा जो कृष्ण का जो फ्रेंड्स होता है, वो सब साख्य भाव में भगवान को सेवा करते हैं। उसको ऊपर वाला और एक लेवल है, वो वात्सल्य। वात्सल्य मतलब भगवान को, कृष्ण को उनका खुद का एक बच्चा समझ के सेवा करता है। जैसे वृंदावन में यशोदा माता होता है, तो राम जी का लीला में कौशल्य माता, दशरथ जी और नंद बाबा, ये सब ये भक्तों का भाव कैसा होता है? भगवान हमारा बेटा है, उसका हमको ख्याल रखना है। आज कृष्ण चढ़ने के लिए गया, मालूम नहीं क्या होगा, बहुत सारा राक्षस लोग आके उसको अटैक करते हैं। ऐसे मतलब उन लोग भूल जाते हैं कृष्ण भगवान है करके, वो लोग भूल जाते हैं। ऑफकोर्स हम भी भूल जाते हैं कृष्ण भगवान है करके, लेकिन हमारा भूलना उनको भूलना अलग है। वो लोग भक्ति में एकदम आगे जाके वो लोग भगवान कृष्ण को भगवान करके भूल रहे हैं, लेकिन हम किस लिए भूल रहे हैं? अंधकार में रह के, माया में रह के हम कृष्ण को हम भूल रहे हैं। तो हमारा भूलना, भगवान का जो पार्षद लोग ना
कभी कभी वृंदावन में कृष्ण को भूल जाते हैं भगवान करके, उनका बोलना हमारा बोलना अलग नहीं, अलग है। जैसे कृष्ण का दोस्त लोग होता है ना, कभी कभी बोलते हैं कृष्ण गए आज आपको खेलने नहीं देंगे हम, तो कृष्ण अरे आज तो कम से कम क्यों, क्या प्रॉब्लम है, मैं भी आपके साथ खेलता हूँ। बोलते ठीक है, अगर आपको आज खेलना है तो ये नियम पालन करना है, अगर आप हार गया ना आपका पीठ में हमारा टीम वालों को रख के आपको चलना है। कृष्ण बोलते हैं हाँ ठीक है आज तो पक्का मैं करूंगा। और कभी कभी कृष्ण हार जाता है और कृष्ण को पीठ में श्रीराम इन लोग को पीठ में लेके जाना पड़ता है। और कृष्ण को कोई हरा सकता है क्या? लेकिन प्रेम से हार जाता है। तो एनीवे, तो वात्सल्य भाव में भगवान को उनका खुद का बच्चा जैसे समझ के सेवा करता है। उसके ऊपर वाला एक भाव है वो माधुर्य। माधुर्य मतलब कृष्ण को, भगवान को हमारा एक क्या बोलते हैं, लवर क्या बोलते हैं, प्रेमी जैसे समझना। देखिए जब तक ये भक्ति का तत्व अच्छे से समझ में नहीं आता है ना, ये चीज को, और बहुत लोग सोचते हैं ना अरे राधा कृष्ण है, कृष्ण और गोपी के हैं, अरे अगर भगवान ये सब करेंगे तो हम भी करने में क्या प्रॉब्लम है, ऐसे लोग कभी कभी लोग सोचते हैं। अरे भगवान को भी इतना पत्नी है ना, ये 16,108, तो हम भी कर सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है। नहीं देखिए भगवान उतना लोग को शादी करके हैंडल भी कर पाए, और ये दुनिया में बहुत लोग का अनुभव है, एक पत्नी को संभालना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, कभी कभी नहीं, ज्यादा से ज्यादा। तो लेकिन तो समझने है कि देखिए जब भगवान का और गोपी का और वृंदावन में और मथुरा में और द्वारका में अलग अलग पत्नी हैं, उनका संबंध हमारा संबंध जैसे समझना नहीं चाहिए। देखिए कृष्ण और उसका अंश आत्मा को जो बीच में संबंध है वो प्रेम से भरा हुआ है। लेकिन ये दुनिया में दो जीव का बीच में जो संबंध है ये किससे भरा है? काम से भरा है। काम मतलब हमारे इंद्रिय तृप्ति का। आज हमारा ये व्यक्ति हमको इंद्रिय को तृप्ति दे रहे हैं, ये हमारा मित्र है, नहीं तो हमारा बंधु है। कल ये व्यक्ति हमको इंद्रिय तृप्ति नहीं दे पा रहे और हमारा खिलाफ जा रहे हैं, क्या बन जाते हैं? शत्रु बन जाते हैं। तो ये दुनिया में जो संबंध होता है ना, ये काम से भरा हुआ है। लेकिन भगवान और अंश आत्मा के बीच में जो संबंध होता है प्रेम से भरा होता है। इसलिए कभी ये संबंध को और ये दुनिया का संबंध को लेकर तुलना नहीं करना चाहिए, वो दोनों अलग है। ये प्रेम वाला है, ये काम वाला है। तो अभी हम देखेंगे, क्या देखा हम? 5 प्रकार का। शांत, उसके बाद दास्य, उसके बाद साक्य, वात्सल्य, माधुर्य। सबको याद है? हाँ। सबसे पहले क्या है? शांत। उसके बाद पीछे वाला नहीं बोल रहे, दास्य। हाँ। उसके बाद साक्य। उसके बाद वात्सल्य। वात्सल्य मतलब एक बच्चे जैसे समझना। और माधुर्य। देखिए ये तो ऐसे नहीं कि खाली ये 5 प्रकार के, उसका अलग अलग प्रकार भी है, लेकिन मुख्य रूप से ये 5, इसको बोलते 5 रस। और देखिए हमको लगता है कि अरे ये दास्य रस है, सबसे नीचे, माधुर्य रस मतलब सबसे ऊपर है। नहीं, ऐसा हमको सोचना नहीं चाहिए। देखिए जैसे अलग अलग कैपेसिटी के ग्लासेस, ग्लास मतलब मालूम है, कांच का जो ग्लास है, कोई 100 ml का ग्लास है, 200 ml का ग्लास है, 500 ml का ग्लास है, 1 लीटर का जग है। अभी हम एक तरफ से देखेंगे तो एक छोटा ग्लास है, एक बड़ा ग्लास है, एक लीटर का जग है। लेकिन अगर उसमें पूरा पानी से भर दिया, 5 लीटर का 500 ml में ग्लास में कितना आएगा? 500 ml पानी आएगा।
100 ml के ग्लास में कितना पानी आएगा? 100 ml आएगा, लेकिन 100 ml वो भी पूरा भरा है पानी से, और 500 ml वाला भी पूरा भरा है, 1 लीटर वाला जग भी पूरा भरा है। मतलब एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो अलग है, एक नीचे है, एक कैपेसिटी ज्यादा है, एक कैपेसिटी कम है। लेकिन अगर ग्लास के हिसाब से देखेंगे तो ये पूरा भरा है। मतलब ऐसे नहीं कि जो दास से रस में जो भक्त है वो सोचते कि अरे क्या रे यार, हमारा कंपटीशन में कम, हमारे एग्जाम में कम मार्क्स आया, इसलिए हमको शांत रस में डाल दिया लो। अरे कभी ना कभी ना वो माधुर्य रस में पहुंचना है हमको, ऐसा सोचते नहीं हम लोग। और ऐसे नहीं कि वात्सल्य रस में वाले जो भक्त है वो सोचेगा अरे ये तो साक्य रस है, ये तो हमारे नीचे है, हम ऊपर है उनसे, ऐसे उनको सोचने आता है। देखिए हर व्यक्ति वैकुंठ में जो भी संबंध भगवान से है वो संबंध से 100% पूरा मन भरा है। वो कभी सोचते नहीं कि मेरा कुछ कमजोर है, उसका ज्यादा है, नहीं। ये सब सोच कहाँ आते हैं? यहाँ पे आते हैं। कोई सोचता है अरे ये तो करोड़पति है, हम तो लाखपति है, और कोई दूसरा सोचेगा अरे इसको तो 3 माला का बिल्डिंग है, हमारा 1 BHK है। नहीं, ये सब कंपैरिजन ये भौतिक दुनिया में होता है, आध्यात्मिक वैकुंठ में ऐसा नहीं होता है। तो अभी ये जो माधुर्य रस में भी, माधुर्य मतलब भगवान का एक प्रेम पूर्वक, एक प्रेयसी जैसे, और प्रेमिक करके सोचने में भी 2 प्रकार का होता है, समझ गए ना? माधुर्य रस में 2 कैटेगरी है, एक है विप्रलंब और संभोग। मतलब एक प्रेमिक लोग हैं, वो भगवान के साथ मिल के उनसे शादी करके उनका संबंध ऐसा होता है जैसे द्वारका में अलग अलग रानियां हैं, वो भगवान के साथ संभोग मतलब उनके साथ मिल के उनका लीला में भाग लेते हैं। विप्रलंब मतलब भगवान से अलग होके भाग लेते हैं, जैसे वृंदावन में जो गोपियां हैं वो लोग विप्रलंब में है। और संभोग और विप्रलंब में दोनों से सबसे मधुर क्या होता है? ये चीज समझ रहे हैं क्या मैं जो बोल रहा हूँ? मतलब भगवान का जो प्रेम का संबंध में भी, माधुर्य रस में भी 2 प्रकार का है। एक थे भगवान के साथ मिलके रह के भगवान का लीला में भाग लेना, दूसरा प्रकार का क्या है? भगवान से अलग होके, वो अलग होके उसमें भगवान का प्रेम को आस्वादन करना, वो एक्चुअली विप्रलंब मतलब भगवान से अलग होके भगवान के बारे में चिंतन करना सबसे ऊंचा होता है। क्योंकि हम भी देखते हैं जीवन में कभी कभी, खास करके जो व्यक्ति यहाँ पे बहुत सारा भक्त है, ऑलरेडी शादी कर लिया है ना, तो आप लोग का अनुभव है, कभी कभी पति पत्नी घर पे रोज रहते हैं ना, कभी कभी झगड़ा होता है ना, लेकिन कभी पत्नी मान लीजिए उनका मायके के घर पे गया 10 दिन के लिए, पहला दिन पति को लगेगा अच्छा 10 दिन के लिए शांत है, कोई हमको कुछ बोलने वाला नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन 1-2 दिन के बाद उनके बार बार सोच आता है ना, कैसे है वहाँ पे, कैसे मायके घर पे कैसे है, और पत्नी को भी वहां पे कैसा होता है, अरे मेरा पति क्या खा रहे हैं, शायद होटल में खा रहा होगा, अरे उसका होटल में तो एकदम, समझ गया ना? मतलब देखिए जब किसी के साथ हम प्रेम करते हैं ना, मतलब जस्ट अनुभव के लिए मैं बता रहा हूँ, जब वो प्रेम को जब अलग होते हैं ना, अलग होते समय उसका भाव हमको ज्यादा मिठास होता है, मतलब ज्यादा मधुर होता है। इसलिए वृंदावन में जो कृष्ण और गोपियां का जो संबंध है आध्यात्मिक जीवन में, मतलब वृंदावन में सबसे ऊपर वाला संबंध होता है। इसलिए कभी ऐसे चीज को हम गलत रूप से समझने नहीं चाहिए। तो कृष्ण और गोपी से का जो संबंध होता है ना, सबसे ऊपर है। तो ये जो जगन्नाथ जी होता है ना, जगन्नाथ जी कौन है? कृष्ण है, लेकिन कृष्ण जो
गोपियों का विरह में है, और वो गोपियों का विरह में जो भाव का अनुभव करके वो जो रह रहे हैं ना, वो स्वरूप है जगन्नाथ जी का। जैसे कभी हम नॉर्मल मतलब ऐसे हम बात करते हैं, लेकिन कभी हमको कुछ अच्छा खुश खबर मिला, कुछ अच्छा मिला, हम क्या करते हैं, हंसते हैं ना, और अच्छा लगता है, और एकदम खुश हो गया, हम ऐसे हंसेगा ना, कभी कभी हम भूल जाते हैं हम कहाँ पे हैं, इतना हंसेगा, और उसके बाद हम इसको अनुभव नहीं कर पाएंगे इस जन्म में। लेकिन उसके बाद भी कभी कभी उसको बोलते हैं, कभी कभी व्यक्ति का ना उसका जो रोम होता है ना, हेयर्स एकदम स्ट्रेट हो जाता है, एकदम खड़ा हो जाता है, एकदम खुशी से। और कभी कभी व्यक्ति को समझ में नहीं आता है मैं कहाँ हूँ, वो ऐसे। सो ये जगन्नाथ जी है ना, जगन्नाथ जी ऐसे कभी कभी क्या है, हम रोज जगन्नाथ जी को दर्शन लेते हैं, हम भूल जाते हैं वो कौन है। हम हमारा फॉर्म में भी तलाशी में भी जगन्नाथ जी। कभी कभी क्या होता है, सुबह हम दर्शन ले लेते हैं और वापस सीधा रात को एक बार हरे कृष्ण बोल देते हैं, हाँ हरे कृष्ण करके। हम है ना, कभी कभी एक व्यक्ति हमारा साथ बहुत दिन से है ना, हम उसका वैल्यू नहीं समझते, तो कभी कभी उनको मालूम नहीं जगन्नाथ जी कौन है। लेकिन जगन्नाथ जी कृष्ण है, लेकिन नॉर्मल कृष्ण नहीं है। जो कृष्ण सबसे ऊपर मधुर भाव को आस्वादन करने वाला रूप है जगन्नाथ जी, जो विप्रलंब भाव को आस्वादन कर रहे हैं। इसका कथा है, इस प्रकार आता है। एक बार द्वारका में सभी रानियां हैं, सभी रानियां कभी कभी मिलते हैं ना, मिलके बात कर रहे कि अरे हम कृष्ण को इतना सेवा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि द्वारका का जो रानी होता है ना, जो वो लोग भी ऐसा नहीं कि कम है, वो लोग इतना महान भक्त है, और हर चीज रानी मतलब क्या होता है, उसका नीचे बहुत सारा नौकर लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग खुद का हाथ से भगवान कृष्ण को सेवा करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कृष्ण द्वारका में उनका रानी उनके साथ है, रात को अचानक बीच में वृंदावन में गोपियों का नाम लेके पुकारते हैं, हे राधे ललिते विशाखे जैसे। अभी देखिए कोई पति को कैसे लगेगा, पति उसका रात को 12 बजे में किसी दूसरे स्त्री का नाम पे लेंगे तो कैसे लगेगा उसको। तो ऑफकोर्स उनका तो ऐसे ईर्ष्या भाव नहीं है, लेकिन उनका द्वारका जो पत्नियां हैं, रानियां हैं, कभी कभी इकट्ठे होकर बोलते हैं ये वृंदावन में क्या है, क्यों वृंदावन को इतना कृष्ण बार बार याद करते हैं। तो ऐसे सब लोग इकट्ठे होकर बातचीत हो रहा था। अचानक सब लोग आके माँ रोहिणी माता को मिला, क्योंकि द्वारका में एक ही व्यक्ति है जो वृंदावन में भी था। जब कृष्ण भगवान छोटा समय रोहिणी माता वृंदावन में था, क्योंकि रोहिणी माता भी वसुदेव की एक पत्नी है, जो जिसको वसुदेव ने नंद महाराज के पास भेजते, क्योंकि वो कंस का वजह से उसके यहाँ पे भेजते, उसका सेफ्टी के लिए, उसका देखभाल करने के लिए। तो सब लोग रोहिणी माता के पास आके पूछते हैं कि क्या है वृंदावन में। बोलते कि वृंदावन का जो लीला है बहुत मधुर लीला है, जो लीला है हर लीला में पूरा प्रेम से पूरा भरा हुआ लीला है। तो बोलते कि ठीक है, मैं वृंदावन का लीला आपको बताऊंगा। कौन बोल रहे? रोहिणी माता। किसको बोल रहे? द्वारका का जो सभी रानियां हैं उनको बोल रहे कि ठीक है मैं बताऊंगा, लेकिन एक कंडीशन है, अगर कृष्ण और बलराम जो मैं लीला आपको बता रहा है ना, अगर कृष्ण और बलराम ये लीला को सुनेंगे ना, वो लोग द्वारका को छोड़ देगा। वो छोड़ के कहाँ चले जाएगा? वृंदावन चले जाएगा। और एक बार वृंदावन जाएंगे तो वापस आने के लिए मुश्किल है। तो बोलते हैं कि उसकी कंडीशन क्या है कि कृष्ण और भगवान को रोकना है। तो बोलते सबको भगवान का कथा सुनना है,
तो बोलते हैं ठीक है, सब लोग चूज करते हैं कि सुभद्रा माता जो कृष्ण और बलराम का जो बहन है, वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं गेट में खड़ा रह के कृष्ण और बलराम को गार्ड करता हूँ, मतलब उनको आने के लिए रोकता हूँ। गेट का सामने सुभद्रा माता था, और यहाँ पे रोहिणी माता बहुत वृंदावन का जो अलग अलग कालिया का लीला, अलग अलग लीला बता रहा था। और खास करके वृंदावन का जो सबसे मधुर लीला है, कृष्ण और गोपियों के बीच में जो लीला है, माधुर लीला है, वो सब लीला वो रोहिणी माता किसको बता रहे हैं? उनका पत्नी जो भी द्वारका में जो रानियां हैं उनको बता रहे हैं। लेकिन ये जो वृंदावन का माधुर्यता इतना अच्छा होता है ना, बहुत दूर पे कृष्ण और बलराम था, लेकिन फिर भी वो लोग ये जो कथा को बहुत आकर्षित हो गए। आकर्षित उनको समझ गए कि इधर वृंदावन का कथा चल रहा है, तो आकर्षित होके वो लोग आने लगा। तो आके गेट पे कौन है? सुभद्रा देवी। सो ये जो कृष्ण, बलराम और सुभद्रा में भी कथा सुन रहा था। तो कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जब वृंदावन का कथा सुन रहा था, उनका बहुत आनंद मिला। इतना आनंद है कि उसका आंख बड़ा हो गया, और उसका जो पैर अंदर चले गया, हाथ भी अंदर चले गया। मतलब वो अभी ये हमको होगा नहीं कभी, हमको ऐसे समझ लिया, लेकिन ये आध्यात्मिक जीवन में हो सकता है। और इसका ये शरीर में इसको हम कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे, खाली उसको समझने के लिए थोड़ा कोशिश कर सकते हैं कि हमारा मन से, लेकिन उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो ये इतना खुश हो गया कृष्ण, बलराम और सुभद्रा देवी। उसका आंख, जैसे हम भगवान को देखते हैं ना, आंख बड़ा हो गया और हाथ और पैर अंदर चले गए। तो जब ये चल रहा था, ऊपर से नारद मुनि ये जो कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का रूप देखा, और नारद मुनि को लगा कि क्या मैं कभी भगवान को ऐसे दर्शन नहीं लिया। देखा, तुरंत आया, लेकिन भगवान को जो रूप है अदृश्य हो गया। बोले कि मुझे एक वर चाहिए। क्या है वर? एक बेनेडिक्शन, एक वरदा चाहिए। क्या है कि ये जो रूप आपने दिखा है ना, ये जो रूप सभी योग भक्त जीवों को भी ये दर्शन मिलना चाहिए। तो कृष्ण स्वामी बोलते ठीक है, भविष्य में मैं नीलाचल मतलब पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में है, उड़ीसा में तो उत्कल देश में, तो वहां पे भविष्य में मैं ये रूप में सभी भक्तों का दर्शन देता हूँ। तो इसका वजह से जो आज हम, और जो उड़ीसा में जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, वो जो रूप है, वो जो स्वरूप है, क्या स्वरूप है? जब कृष्ण बलराम एकदम खुशी में है, वो रूप है। तो इसलिए ये रूप में भगवान बहुत दयालु भी होता है ना। कभी कभी आदमी बहुत खुश है, उस समय कोई आके कोई मांगेगा, प्रभु जी मुझे थोड़ा आपका बाइक चाहिए। अरे बाइक क्या, मेरा कार ले लो करके कार भी दे सकते, अगर मेरे पास होगा तो इसलिए भगवान ना, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बहुत दयालु होते हैं। इस्कॉन में जो दोनों भगवान है ना, बहुत दयालु है। एक है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, दूसरा है गौरनिताई। कृष्ण है ना, थोड़ा मुश्किल है। मतलब कृष्ण का पास जाना मतलब हमको 100 मार्क्स में 80 मार्क्स चाहिए, जो हमारा कलयुग में इतना कैपेसिटी है। लेकिन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बहुत कृपाल होता है, और गौरनिताई भी बहुत कृपाल होता है। हाँ ठीक है, पास भी नहीं हुआ ना, कभी कभी यहाँ पे कोई टीचर है ना, टीचर है तो आपको मालूम है, कोई व्यक्ति स्टूडेंट का पेपर करेक्ट करते हैं ना, करेक्ट करते समय वो पास होने के लिए उनके कितना मार्क्स लगते हैं? अभी 35 ऐसा कुछ है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। अभी तो सबको पास कर लेते हैं,
पहले हमारा बचपन में थोड़ा होता था, कुछ लोग को फेल करता था। तो कभी कभी क्या होता है, हम पेपर करेक्ट करते हैं ना, कोई व्यक्ति का 28 आया और उसको पास मार्क्स कितने हैं 35। हम क्या करते हैं, वापस देखते हैं, अरे कहीं पे बेचारा किसी को कहीं पे एक्स्ट्रा 1-2 दे देंगे करके, कैसे करेक्ट करके उनको 35 करके पास करा दें। तो देखिए जो चैतन्य महाप्रभु है उसको भी कृष्ण से सबसे मुश्किल है, चैतन्य महाप्रभु भी लेना 35 क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु होता है ना, चैतन्य महाप्रभु से भी कृपालु है। वो बोलते हैं कि आप कुछ मत करो, आप खाली एग्जाम हॉल में आओ, खाली आपका पेपर में आपका रोल नंबर लिखो, बस बाकी सब हम देख लेंगे। और जो नित्यानंद प्रभु जो भक्त होता है ना, जो वैष्णव लोग जो प्रचार करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि भाई आप एग्जाम हॉल में मत आओ, आप पेपर में रोल नंबर भी मत लिखो, हम आपके घर पे आएंगे, पेपर में आप खाली नंबर बताओ, हम नंबर में नंबर लिखेंगे, आपको पास हो जाएगा, आपको कृष्ण अल्टीमेटली मिल जाएगा। तो यही होता है। इसलिए इस्कॉन का जो उद्यम होता है, क्या कौन सा उद्यम है, संकीर्तन उद्यम, द मूवमेंट ऑफ संकीर्तन मूवमेंट। क्योंकि ये जो संकीर्तन हम कर रहे हैं ना, तो पूरा चर्चा करने के लिए अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। देखिए जो रथ यात्रा चलता है ना, रथ यात्रा के बारे में थोड़ा बताऊंगा। तो जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का जो रूप, इसको समझ गए ना, कितना कृपालु रूप है, कितना हाईएस्ट लेवल का रूप है, जो हम सबको रोज दर्शन के लिए यहाँ पे आया। और भगवान बहुत कृपालु हो जाते हैं, खास करके जब रथ यात्रा का समय में क्या होता है, सब लोग को चांस दे देते हैं, हाँ सब लोग आके मुझे स्पर्श कर सकते हैं, मेरा रथ खींच सकते हैं। और रथ यात्रा के बारे में भी विशेष करके एक अच्छा कथा है। जब कृष्ण द्वारका से एक बार कुरुक्षेत्र गया कुछ यज्ञ और धार्मिक काम करने के लिए, और उसी समय में कुरुक्षेत्र में सभी वृंदावन का जो वासियों है, जो इतना साल से कृष्ण से वियोग है ना, क्योंकि जब से वृंदावन से कृष्ण निकले ना, उसके वापस गया नहीं। तो कृष्ण को भी मालूम है, एक बार अगर मैं वृंदावन में जाएंगे तो वापस आ नहीं पाएंगे, इसलिए उद्धव के एक बार भेजते हैं, और एक बार बलराम जी भी जाते हैं, लेकिन कृष्ण कभी नहीं गया। तो देखिए इतना साल का वियोग है वृंदावन वासियों का और कृष्ण के बीच में, और ये सब लोग कहाँ पे मिल रहे हैं अभी, कुरुक्षेत्र में। जो कुरुक्षेत्र है ना अभी हरियाणा में, तो द्वारका से सब लोग गया, वृंदावन से तो सभी भक्त कुरुक्षेत्र में गया। लेकिन वहां पे जब वृंदावन का जो भक्त है कृष्ण को देखा, उसको अलग ही लगा, क्योंकि वृंदावन में कृष्ण कैसे रहते हैं, उसके यहाँ पे एकदम एक राजा जैसा नहीं होता है। उसका जो माला होता है, ये जंगल का फूल से बना हुआ माला होता है, उसका एक क्या बोलते हैं, बांसुरी होता है, और एकदम एक गांव का रूप होता है, एकदम मधुर रूप। लेकिन द्वारका में कृष्ण कैसे है, एक राजा जैसे है, उसका एकदम सोना का किटीर होता है, मुकुट ये सब होता है, मतलब बहुत सारा रथ है, रथ में अलग अलग ये होता है ना, गदा खड्ग ये सब चीजें। तो गोपिका लोग क्या किया कि कृष्ण को बोले कि अरे बोला नहीं, उनका मन में कृष्ण को कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेके गया, मन में। कैसे, एक बड़ा रथ में कृष्ण को बिठा के सब लोग गोपिका लोग है, मन में वो रथ को खींच खींच के कृष्ण को कुरुक्षेत्र से वृंदावन। तो रथ यात्रा ये होता है, जब हम रथ यात्रा में रथ को खींचते हैं ना, हमारा भाव क्या होना चाहिए कि हम कृष्ण को
अगर पूरी में जो भी भक्त गया, आप लोग को मालूम है, एक बड़ा मंदिर होता है जहाँ पे जगन्नाथ जी सालों भर रहते हैं। वो कहाँ पे? श्री मंदिर, बड़ा मंदिर होता है। लेकिन रथ यात्रा में श्री मंदिर, वो बड़ा मंदिर से जगन्नाथ जी को रथ में लेके खींच के कहाँ लेके जाते हैं? गुंडीचा मंदिर को लेके जाते हैं। गुंडीचा मंदिर रिप्रेजेंट करते हैं किसको? वृंदावन को। तो रथ यात्रा देखिए, ऑलरेडी भगवान कैसे हैं? जगन्नाथ मतलब जो वृंदावन का विरह में बहुत विरह रूप में, विरह का भाव में है रूप, ऐसे जगन्नाथ जी वृंदावन जा रहे हैं रथ यात्रा में। जब हम रथ का रस्सी खींचते हैं ना, हमारा भाव ये होना चाहिए कि जो गोपियां हैं, जो कृष्ण को वृंदावन लेके जा रहे हैं, ऐसे गोपियों का हम क्या कर रहे हैं? सहायता कर रहे हैं। हम ऐसे नहीं सोचने कि हाँ मैं भी कृष्ण का बड़ा भक्त हूँ, मैं भी बड़ा गोपी जैसे भक्त हूँ, मैं अभी कृष्ण को कहाँ लेके जाऊंगा? कुरुक्षेत्र से वृंदावन में लेके जाऊंगा। वहां पे कौन बड़ा है सबसे? मैं सबसे बड़ा है। कृष्ण छोटा है और रथ छोटा है, खींचना सब छोटा है, सबसे बड़ा क्या है? मैं। नहीं, भक्ति में ऐसे नहीं चलता। भक्ति में क्या है? जितना छोटा हम बनते हैं ना, जितना सेवक हम बनते हैं, उतना ऊंचा है। इसलिए बोलते हैं ना, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। गोपु भद्र कदकमयो दास दास दासान दास। मतलब जितना हम अच्छा सेवकों का सेवक बनते हैं, कृष्ण का दृष्टि में हम उतना अच्छा बनता है। वृंदावन में जाके हम बोलेंगे, हे कृष्ण मैं आपका भक्त हूँ, ऐसे बोलेंगे तो कृष्ण हमारा तरफ भी देखेगा नहीं। लेकिन गुरु है, गुरु लेके कृष्ण को बताएगा, कृष्ण ये आपका भक्त हो, ऐसे बोलेंगे तो कृष्ण तुरंत हमारे ऊपर देखेगा, हमसे हमको मतलब रिकॉग्नाइज करेगा। सो पॉइंट ये है कि जब हम रथ यात्रा में रथ को खींच रहे, हमारा भावना ये होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं? भगवान को वृंदावन लेके जाने के लिए हम मदद कर रहे हैं। किसको मदद कर रहे हैं? गोपियों का। और हम गोपियों को भी मदद नहीं कर सकते। किसको कर रहे हैं? गोपियों का सेवक का सेवक का सेवक। तो मतलब हम खाली कौन है? एक सेवक है। और ये जो सेवक का जो भाव है ना, हमेशा हमको बहुत बहुत जरूरी है। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में था, जो रथ यात्रा का जो सबसे बड़ा उत्सव था, क्योंकि जगन्नाथ जी कौन है? गोपियों का वृंदावन का विरह में, जो राधा रानी का विरह में जो कृष्ण है जगन्नाथ जी, और श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु का भाव क्या है? राधा रानी का भाव है। समझ गए ना? श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, लेकिन उसका श्री चैतन्य महाप्रभु का जो व्यक्तित्व, उसका भाव क्या है? राधा रानी का भाव। और राधा रानी का भाव क्या होता है? कृष्ण का विरह में हुआ राधा रानी। इसलिए जो पूरी में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जगन्नाथ जी है जो राधा रानी के विरह में हुआ कृष्ण है, और यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण का विरह में हुआ राधा रानी का भाव में है। ये दोनों का मिलन होता है जगन्नाथपुरी में। कितना बड़ा, आपको ये चीज हम समझ नहीं पाएंगे, अगर हम समझ भी नहीं पाएंगे तो चलेगा, लेकिन एक तो समझना चाहिए कि ये जो पूरी है, नहीं तो जगन्नाथ जी है, रथ यात्रा है, हमारा सोच का बहुत ऊपर चीज है। और जो अपॉर्चुनिटी हमको मिल रहे, जो हमको सेवा का जो भाग्य हमको मिल रहे है ना, वो सेवा के लिए हम बिल्कुल 1% भी लायक नहीं है। इसलिए हमारे हृदय में इतना तो हम समझना चाहिए, जो भी सेवा हमको जगन्नाथ जी को मिल रहे है ना रथ यात्रा में, और जो भी जगन्नाथ जी का सेवा मिल रहे, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा
कीर्तन में भाग लेना, ये सब के लिए हम बहुत कृतज्ञता रूप होना चाहिए हमारे हृदय में। तो एनीवे, जब रथ यात्रा में जो श्री चैतन्य महाप्रभु था, श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत तन्मय रूप में नृत्य करता था। तो वो क्या करता था, 7 अलग अलग विभाग में रथ यात्रा में अलग अलग भागों के रखे, वो रथ यात्रा में नृत्य करने के लिए, कीर्तन करने के लिए 7 विभाग किया। जो रथ जाता था उसका, रथ का, जगन्नाथ जी का सामने 4 भाग है, 4 पार्ट्स, 4 भाग है, और रथ का दोनों साइड पे 2 पार्ट है। कितना हुआ? 6। और रथ का पीछे और 1 भाग। तो 7 अलग अलग ग्रुप का भक्त है। हर ग्रुप में एक मुख्य गायक है और 5 असिस्टेंट लोग हैं, और हर ग्रुप में 2 मृदंगा प्लेयर्स हैं, और ऐसे कीर्तन चल रहा था। और श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका लीला देखिए, हर ग्रुप में हर भक्त का ऐसे लग रहा है कि चैतन्य महाप्रभु हमारा ग्रुप में है। जैसे वृंदावन में जब रास का जो चल रहा था, हर गोपी का ऐसे भाव आ रहा है कि कृष्ण हमारा साथ में है। और जैसे द्वारका में हर रानियों के साथ कृष्ण रहता। तो मतलब है कि जो रथ यात्रा में जो संकीर्तन करते हैं ना, जो संकीर्तन है भगवान कृष्ण का, जो वृंदावन का रास लीला से अलग नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो संकीर्तन हम कर रहे हैं ना, भले हमको लगता है कि क्या है, कुछ तो चल रहा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम, थोड़ा अच्छा लग रहा है, हम नाचेंगे तो थोड़ा अच्छा, नाचने कभी कभी अच्छा लगता है, हमको म्यूजिक अच्छा लगता है तो ठीक है। लेकिन ये क्या है, जो रथ यात्रा का जो संकीर्तन हो रहा है ना, रथ यात्रा का नहीं, कहीं पे भी भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन हो रहा है गौड़ीय परंपरा में, वो जो संकीर्तन है बहुत उच्च लेवल का है। भले हम उसका हम अभी समझ नहीं पाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन बहुत उच्च लेवल का एक्टिविटी है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा चल रहा था, 7 ग्रुप में चैतन्य महाप्रभु है, और सब ग्रुप में हर व्यक्ति, हर भक्त सोच रहे कि चैतन्य महाप्रभु बहुत कृपालु है, ये खाली हमारा ग्रुप में है। लेकिन ऐसे 2 भक्त हैं, ये लीला को ऊपर से देख रहा था, प्रतापरुद्र महाराज और सार्वभौम भट्टाचार्य। इन दोनों को देख रहे हैं कि अरे चैतन्य महाप्रभु 7 ग्रुप में है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य और प्रतापरुद्र महाराज को विशेष कृपा है चैतन्य महाप्रभु का, इसलिए वो लोग देख पा रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक ही समय में 7 ग्रुप में है। तो जगन्नाथ जी का रथ है ना, वो खींचने के लिए बहुत बलवान व्यक्ति लग रहा था, और बहुत सारे लोग, बहुत उनका ऑफकोर्स चैतन्य चरितामृत में ऐसे लिखित है कि उनका नाम है गुंडा। ऑफकोर्स हम गुंडा मतलब सोचते क्या है कोई गलत नहीं, ऐसे है वरना। तो वो लोग बहुत बलवान लोग होते हैं, वो लोग रथ को खींचते हैं। लेकिन कभी कभी रथ धीरे जाते, कभी कभी तेज जाते, और कभी कभी रथ रुक जाते। और जब रथ रुक जाते हैं ना, वो लोग जितना भी खींचेंगे तो भी वो 1 इंच भी खींचेगा नहीं, क्योंकि भगवान को उस समय का कुछ लीला है। कोई भक्त को शायद दर्शन देना है, नहीं तो कोई भक्त को आरती लेना है। क्यों रुकते हैं हमको मालूम नहीं। मतलब भगवान जगन्नाथ जी का रथ है, चाहते स्वयं इच्छा से, हम खींचने से नहीं। हाँ ऑफकोर्स प्रैक्टिकली हम मैनेजमेंट करेंगे तो बोलते हैं इसका स्टीयरिंग चाहिए, इसका ब्रेक, ये सब हम डालते हैं, क्योंकि हम उतना लेवल पे नहीं है। हम हमारा धर्म करेगा, लेकिन एक चीज तो हमको समझना चाहिए, भगवान को जो रथ है वो मुंह होता है, वो जाते हैं किसकी वजह से, भगवान का स्वयं इच्छा से। एक बार ऐसा हुआ कि एक भक्त था, वो उनका भगवान जगन्नाथ को, क्योंकि वो उसका मंदिर का अंदर जाने का प्रवेश नहीं मिलता था, लेकिन वो
उनका बहुत इच्छा था जगन्नाथ जी को देखने के लिए, क्योंकि साल में यही समय रथ यात्रा का समय में भगवान मंदिर छोड़ के बाहर आते, सबको दर्शन दे देते। तो उनका बहुत इच्छा था भगवान के पास आने, भगवान के आने, लेकिन क्या है वो चल नहीं पा रहा था अच्छे से। जो समय वो पहुंच रहे ना, वो रथ यात्रा का 3 दिन के बाद पहुंचने वाला था, और अचानक उस साल क्या हुआ, रथ रुक गया। और कितने दिन रुका, 3 दिन। कुछ जितना भी ये लोग प्रयास करे तो नहीं हो पा रहा, रथ रुक गए बस। जब ये भक्त आया, भक्त को जगन्नाथ जी ने दर्शन दिया, उसके बाद 3 दिन के बाद रथ आगे गया। तो जो रथ यात्रा है, जो बहुत बड़ा विशेष महत्व, विशेष कार्यक्रम है, भले उसका कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है हमको मालूम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो हमको समझना चाहिए, हमको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है रथ यात्रा में रथ को खींचने के लिए, नहीं तो रथ का सामने कीर्तन करने का जो हमको अपॉर्चुनिटी मिल रहे है, नहीं तो जो भी सेवा, कभी कोई व्यक्ति को प्रसाद बांटने को सेवा मिलेगा, नहीं तो पूरा सब लोग रथ यात्रा में जा रहे हैं, लेकिन हमारा सेवा मंदिर में रह के कुछ भगवान को दूसरा सेवा करने, जो भी है। देखिए भगवान का सेवा में ये ऊपर ये नीचे ऐसे नहीं, जो भी हम सेवा कर रहे हैं, हम भगवान को खुश करने के लिए हम सेवा करते हैं। लेकिन एक चीज तो हमको समझना चाहिए, जो भगवान जगन्नाथ जी हमको अलग अलग मौका दे रहे हैं सेवा करने के लिए, उसके लिए हम बिल्कुल लायक नहीं है, और हमारा हृदय में एक सेवक का रूप से, एक वो भाव से हम इसको, ये रथ यात्रा को हमको मनाना। ओके, हरे कृष्ण। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्रील प्रभुपाद की। और सबसे ज्यादा हमारा हृदय में कृतज्ञता होना चाहिए श्रील प्रभुपाद जी को, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी है जहाँ पे किसी को जगन्नाथ जी का रथ यात्रा को बोल, जो जगन्नाथ जी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, ऐसे ऐसे जगह पे जगन्नाथ जी को लेके गया और रथ यात्रा बनाया। और रथ यात्रा में जो वृंदावन में गोपी लोग जो सेवा किया, वो ऐसे सेवा हमारे जैसे बद्ध जीवों को भी देने के लिए मौका दिया श्रील प्रभुपाद, उसको ऊपर हमको कृतज्ञता होना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी का और जगन्नाथ जी का और श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद, वो पूरा गुरु परंपरा को खुश करने के लिए हम अलग अलग सेवा करेंगे, साधना करेंगे। हरे कृष्ण। हम एग्जैक्टली ऑन टाइम। श्रील प्रभुपाद की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, रथ यात्रा की, रथ यात्रा महामहोत्सव की।